ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि सेफिना वेरिक्स क्या चीज़ है। देखो नाम से पता चलता है कि सेफिना सेफनस से निकला है, ठीक है ना। ये किससे निकला है? सेफना, सेफनो फ्यूमरल जंक्शन के पास सेफना। वेरिक्स किसको कहते हैं? वेराइसिस की सिंगुलर को वेरिक्स, वेरिकोजिटीज की सिंगुलर या वेराइसिस की सिंगुलर को वेरिक्स कहते हैं। वेरिक्स मतलब डायलेटेशन, ठीक है। अब देखते हैं सेफिना वेरिक्स इज अ डायलेटेशन। किसकी डायलेटेशन? डायलेटेशन ऑफ वेन, ठीक है ना। कौन सी वेन? ठीक है ना। किस लोकेशन पे है ये? और ये है सेफिनो-फ्यूमरल जंक्शन, इसीलिए इसको सेफिना कहते हैं, ठीक है ना। तो सेफिनो-फ्यूमरल जंक्शन के पास एक डायलेटेशन है वेन की, वेरिकोसिटी है सिंपली, ठीक है ना, जिसको हम सेफिना वेरिक्स कहते हैं। देखो सेफना जो है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहली बात वो इसलिए कि देखो अगर ये आप एंटीरियर सुपीरियर स्पाइन ले लो, प्यूबिक ट्यूबरकल ले लो, यहाँ पे ये इंगुइनल लिगामेंट के नीचे ये स्वेलिंग है, इस जगह में इंगुइनल फेमोरल हर्निया भी होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं कि अगर कोई पेशेंट आपके पास फेमोरल हर्निया के साथ आया है और सेफिना वेरिक्स के साथ आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ पेशेंट को बीमारी हुई है, इधर फेमोरल हर्निया हुआ है या सेफिना वेरिक्स हुआ है। तो आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। देखो सेफिना वेरिक्स में एक कैरेक्टरिस्टिक थ्रिल आपको मिलेगी सर्जन को। अगर आप हाथ रख के एग्जामिनिंग फिंगर को, सर्जन अगर हाथ रख के एग्जामिन करे तो एक थ्री मिलेगी। हाथ रख के पेशेंट को कहेगा सर्जन कि आप खांस लें, ठीक है। जब का पेशेंट कफ करता है तो ये थ्रिल मिलती है। यानी सेफिनो-फ्यूमरल जंक्शन पे हाथ रख के पूछे कि कफ करो तो ये, ठीक है ना, ये थ्रिल मिलेगी, ठीक है। ये अदा यानी ये थ्रिल फेमोरल हर्निया में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये फेमोरल हर्निया में आपको नहीं होती, तो ठीक है ना। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है सेफिना वेरिक्स का, ठीक है ना। अच्छा, इस थ्रिल के अलावा ये जो सेफिनो फेमोरल जंक्शन पे ये जो सेफिना वेरिक्स है ये डिसअपियर हो जाता है जब पेशेंट लाई करता है, फ्लैट लाई करता है तो, जबकि फेमोरल हर्निया डिसअपियर नहीं होता। तो ये दो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स है, एक बिटवीन फेमोरल हर्निया एंड सेफिना वेरिक्स। एक क्या है? एक थ्रिल है जो कि सेफिना वेरिक्स में पॉजिटिव होती है। दूसरी जो ये वेराइसिस है ये डिसअपियर होती है अगर पेशेंट, ये सेफिना वेरिक्स डिसअपियर होती है अगर पेशेंट फ्लैट लाई करता है तो ये चीज़ें आपको सर्जन को पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस पे एक नज़र डालते हैं, ठीक है ना। देखो इन्फ्लेमेशन एंड थ्रोम्बोसिस ऑफ अ प्रीवियसली नॉर्मल सुपरफिशियल वेन होती है इसमें, ठीक है ना। एक प्रीवियसली नॉर्मल सुपरफिशियल वेन की इन्फ्लेमेशन एंड थ्रोम्बोसिस होती है। कैसे? ट्रामा की वजह से, ठीक है, आईवी कैनुला की वजह से, ठीक है ना, एंड आईवी कैनुला की इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है ना, और इंजेक्शन ऑफ इरिटेंट एजेंट्स की वजह से, ठीक है ना, इंजेक्शन ऑफ इरिटेंट एजेंट्स की वजह से, ठीक है ना। एक नॉर्मल प्रीवियसली नॉर्मल सुपरफिशियल वेन इन्फ्लेम्ड हो जाती है और थ्रोम्बोस्ट हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है ना। तो देखो सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो है ये यूजुअली ये एसेप्टिक होती है, यानी कि जरासीम से पाक टाइप इन्फ्लेमेशन, लेकिन कभी कभी ये सेप्टिक भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक सेप्टिक पंक्चर हो, कोई गंदी चीज़ ने पंक्चर किया हो, ठीक है ना, तो सेप्टिक हो सकती है। उस केस में रेडनेस एंड टेंडरनेस जो होती है वो फॉलो करते हैं लाइन ऑफ वेन को। फॉर एग्जांपल वेन ऐसे गुजर रही है तो रेडनेस एंड टेंडरनेस इस तरह फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया, ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बोसिस बनती है, ठीक है ना, सुपरफिशियल वेन्स में ये जो थ्रोम्बोसिस बनती है ये फिर फॉलो स्प्रेड करती है, ये स्प्रेड करती है थ्रू कम्युनिकेटिंग वेन्स। कहाँ स्प्रेड करती है? सुपरफिशियल से फिर ये डीप वेन्स में चली जाती है, ठीक है ना, और डीप वेन थ्रोम्बोसिस करा सकती है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म करा सकती है ये सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। यार ये बहुत टॉक्सिक है ये तो।
ठीक है ना। तो इस सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की क्या ट्रीटमेंट है? NSAIDs दे सकते हैं हम, सपोर्ट स्टॉकिंग्स दे सकते हैं, एक्टिव स्टॉकिंग्स दे सकते हैं। ये दो चीज़ें लिखी हुई, सपोर्ट स्टॉकिंग्स और ये एक्टिव एक्सरसाइज, ठीक है ना। एक्टिव क्या है इधर? एक्टिव एक्सरसाइज। ये एक्टिव स्टॉकिंग्स क्या लफ्ज़ होता है? कोई लफ्ज़ नहीं होता है, ठीक है ना। और याद रखें, इफ़ थ्रोम्बोसिस और ठीक है अगर प्रोपेगेट कर चुका है डीप वेन्स में, तो फिर हम देखें एंटीकोआगुलेंट थेरेपी भी हम दे सकते हैं। अदरवाइज़ हम एंटीकोआगुलेंट थेरेपी नहीं देंगे, सिर्फ ये चीज़ें देंगे, ठीक है। अलबत्ता इफ़ थ्रोम्बोसिस इज प्रोपेगेटेड टू द डीप वेन्स, हम एंटीकोआगुलेशन थेरेपी देंगे, ठीक है। ठीक है ना। इसी तरह अगर जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस रिकरेंट हो और माइग्रेटरी हो, ठीक है ना, रिकरेंट माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो, तो ये फिर ऐसी कंडीशंस में देखा जाता है। कौन सी कंडीशंस में? मलिग्नेंट डिजीज़, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मलिग्नेंट डिजीज़ ई.जी. तोसीफ सिंड्रोम, ठीक है ना। तोसीफ सिंड्रोम, ठीक है। तो अगर किसी पेशेंट में रिकरेंट थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, क्या रिकरेंट और माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, ठीक है ना, इधर तो हमें शक होना चाहिए कि पेशेंट को कोई मलिग्नेंट डिजीज़ तो नहीं है, फॉर एग्जांपल तोसीफ सिंड्रोम तो नहीं है, या कोई और चीज़, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह एक है ई थ्रोम्बोसिस, आजकल टर्म यूज़ की जाती है। ये अगर ब्लड क्लॉटिंग हो ऐसे लोगों में जो ज़्यादातर अपने कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम ई थ्रोम्बोसिस कहते हैं, ठीक है ना।